गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम बैलोनोग्लोसस की समानताएं पढ़ेंगे, यानी किस किस के साथ इसकी समानताएं और कौन कौन से एनिमल्स के साथ इसकी समानताएं हैं। तो अभी तक इसमें हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस ये सब पढ़ा। तो आज हम इसकी एफिनिटीज ऑफ बैलोनोग्लोसस पढ़ेंगे। इसमें बैलोनोग्लोसस इसकी एफिनिटीज क्या हैं, आइए देखते हैं। बैलोनोग्लोसस अन्य कई एनिमल्स के साथ क्लियर बंधुता प्रकट करता है, जिसमें ग्रीगेनर वर्ष 1870 ने इसके लिए फर्स्ट टाइम क्लास एंट्रोपनेस्टास की फॉर्मेशन की। मशेनकॉफ ने एंट्रोपनेस्टा ग्रुप की बंधुता इकाइनोडर्मेटा को दर्शाई। अब हम बात करते हैं इसकी एफिनिटीज विद एनिलिड्स। ठीक है, एनिलिडा से सजातिया। स्पेंजेल तथा अन्य जीव वैज्ञानिकों ने बैलोनोग्लोसस की सजातीयता एनिलिडा के साथ बताई। इनकी लार्वा तथा वयस्क प्रावस्था में कई समानता एवं भिन्नताएं होती हैं। कौन कौन सी समानताएं होती हैं, आइए देखते हैं। तो पहले हम इनकी समानताएं देखेंगे। पहली समानता है, बैलोनोग्लोसस के बॉडी का आकार अर्थवॉर्म के समान होता है, यानी केचुए के समान होता है। दूसरा, ये दोनों बिल बनाकर रहते हैं। तीसरी समानता जो है वो बैलोनोग्लोसस की प्रोबोसिस अर्थवॉर्म की प्रोबोसिस प्रोस्टोमियम के समान होती है। अगली समानता जो है, बैलोनोग्लोसस का कॉलर अर्थवॉर्म के क्लाइटेलम के समान होता है। अगली समानता, इसका ट्रंक रीजन अर्थवॉर्म के पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट के समान होता है। अगली समानता, दोनों एनिमल मिट्टी व रेत खाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म व सड़े पत्ते इत्यादि होते हैं। अगली समानता जो है वो दोनों में वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। अगली समानता, दोनों में हार्ड डोर्सल सरफेस पर होता है। पृष्ठ तथा अधर तल पर रुधिर वाहिका पाई जाती है। दोनों में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम समान होता है। अगला, इसका टॉर्नेरिया लार्वा एनिलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा से समानता रखता है। अगला, दोनों प्राणियों के लार्वा के आहार नाल अधिक डेवलप होती है, जो माउथ से ओपन होती है और ईसोफेगस, स्टोमक एवं इंटेस्टाइन में खुलती है। एलिमेंट्री कैनाल एनस में एंड होती है, यानी एनस में खत्म होती है। अगली समानता, दोनों प्राणियों के लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं। अब इसकी भिन्नताएं क्या हैं, आइए वो भी देखते हैं। ये तो अभी तक हमने इसकी समानताएं देखी, अब हम इसकी भिन्नताएं देखेंगे। भिन्नताएं यानी भिन्नताएं, डिससिमिलरिटीज। इसकी भिन्नताएं क्या हैं? इसकी पहली भिन्नता है, बैलोनोग्लोसस का डोर्सल नर्व कॉर्ड एनिलिडा में नहीं पाया जाता है।
इसके गिल स्लिट जैसे एनेलिडा में कोई संरचना नहीं होती है। अगली भिन्नता है एनेलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं और बैलेनोग्लॉसस में ये अब्सेंट होते हैं। अगली भिन्नता है डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंट टाइप से होता है। अगली भिन्नता जो है वो बैलेनोग्लॉसस का नर्वस सिस्टम डॉर्सल सरफेस पर खोखला होता है। बैलेनोग्लॉसस तथा एनेलिडा में समानताओं तथा भिन्नताओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों का एक दूसरे से संबंध है तथा इनका उद्भव समान स्रोत से हुआ है। अगली जो समानता है वह हमारी एफिनिटीज विद निमेरटीन्स। ठीक है, निमेरटीन से सजातीयता। तो इसमें क्या समानता है, आइए देखते हैं। बैलेनोग्लॉसस तथा निमेरटीन्स बिल बनाने तथा भोजन ग्रहण करने के स्वभाव में अपनी समानता रखते हैं, लेकिन प्रोबोसिस ऑफ निमेरटीन प्रोट्रूसिबल होता है और बैलेनोग्लॉसस का नहीं होता है। इसमें पाई जाने वाली डॉर्सल नर्व निमेरटीन में अब्सेंट होती है जो बैलेनोग्लॉसस में होती है, यानी निमेरटीन में अब्सेंट होगी और बैलेनोग्लॉसस में प्रेजेंट होती है। अगली जो समानता है सजातीयता है वो एफिनिटीज विद फोरोनिडा, यानी फोरोनिडा से सजातीयता। फोरोनिडा तथा बैलेनोग्लॉसस में कई समानताएं व भिन्नताएं होती हैं। कौन कौन सी समानताएं भिन्नताएं हैं, आइए देखते हैं। बैलेनोग्लॉसस के बकल डाइवर्टिकुलम की तुलना में फोरोनिस के स्टोमक से लगे पेयर्ड सैक से की जा सकती है। अगली समानता है दोनों प्राणियों में इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अगली समानता है बैलेनोग्लॉसस के समान फोरोनिस में रीजनरेशन की पावर होती है। अगली समानता है फोरोनिस का एक्टिनोटॉर्क लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा से समानता रखता है। अब इसमें भिन्नताएं क्या हैं, आइए वो भी देखते हैं। भिन्नताओं को हम इंग्लिश में डिसिमिलरिटीज कहते हैं। फोरोनिस में गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती हैं, इसकी पहली भिन्नता है। दूसरी भिन्नता, इसमें लैटरल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। जो बैलेनोग्लॉसस में अब्सेंट होती है। अगली भिन्नता, इसमें लोबोफोर पाया जाता है जो बैलेनोग्लॉसस में अब्सेंट होता है। अब इसकी अगली समानता जो है एफिनिटीज विथ ग्रेप्टोलाइट्स। ठीक है, ग्रेप्टोलाइट से सजातीयता। कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों ने ग्रेप्टोलाइट में स्टोलोन की प्रेजेंस में के बेस पर इसे बैलेनोग्लॉसस के साथ रखने का प्रयास किया, लेकिन स्टोलोन कई अदर एनिमल्स में पाया जाता है, अतः इस पॉसिबिलिटी को मान्यता नहीं मिली। अगली जो एफिनिटीज है वो एफिनिटीज विद फॉग्नोफोरा।
हिंदी में हम इसे फॉग्नोफोरा से सजातीयता कहते हैं। मार्कस 1958 ने ड्यूटेरोस्टोमिया को 2 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट ग्रुप में एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा फॉग्नोफोरा को रखा। सेकंड ग्रुप में कॉर्डेटा को रखा। और इसकी समानताएं यानी सिमिलरिटीज, इसकी क्या क्या समानता है आइए देखते हैं। दोनों में छिद्रयुक्त मुख प्रवाह प्रोटोसील विद पोर पाई जाती है। अगला है दोनों के ट्रंक रीजन में गोनड प्रेजेंट होते हैं। अगली समानता है दोनों में इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अगली समानता ट्रंक की टीएस में समानता होती है। इसकी जो डिससिमिलरिटीज या भिन्नताएं हैं वो क्या है आइए वो भी देखते हैं। पहली भिन्नता है फॉग्नोफोरा में मेन नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र प्रोटोसोम में स्थित होता है, जबकि हेमिकॉर्डेटा में यह मीजोसोम में स्थित होता है। अगली भिन्नता है फॉग्नोफोरा में प्रोटोसोम से टेंट्राकुलर एपरेटस का डेवलपमेंट होता है, जबकि हेमिकॉर्डेटा में टेंट्राकुलर आर्म्स मीजोसोम से जुड़ी रहती हैं। तो आपको ये समानताएं और भिन्नताएं आज इतना समझ में आई होंगी